नमस्कार। सुर्खियों के बाद खबरों को विस्तार से देखेंगे। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। सबसे पहले बात सीएम शिवराज सिंह चौहान की। उन्होंने जनप्रतिनिधियों के साथ आज संवाद किया है। सीएम ने यह भी कहा कि रिकवरी रेट बढ़ रहा है, लेकिन कोरोना की संक्रमण चेन तोड़ना जरूरी है, इसीलिए 15 मई तक सब कुछ बंद करेंगे। सबका सहयोग जरूरी है। सीएम ने यह भी कहा कि यह मानवता पर संकट है, इससे लड़ने के लिए सबका सहयोग जरूरी है। तो जनप्रतिनिधियों के साथ उन्होंने संवाद किया है। सीएम ने यह भी साफ किया कि गरीबों का निःशुल्क इलाज होगा और आयुष्मान भारत के तहत पैकेज दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश में कोई गरीब भूखा नहीं रहेगा। किल कोरोना अभियान पार्ट 2, इसके तहत उन्होंने आज जनप्रतिनिधियों से भी संवाद किया और यह साफ कर दिया कि यह सबकी जिम्मेदारी है, सबको मिलकर काम करना होगा। मध्य प्रदेश का नंबर संक्रमित राज्यों में 7वां हुआ करता था, 6वां या 7वां। ये आपके सहयोग का परिणाम है कि हम आज 14वें नंबर पर हैं। रिकवरी रेट लगातार बढ़ रहा है। पॉजिटिविटी रेट तो कल 18.23%, 18.23% हो गया। बढ़ते हुए केसों की, पॉजिटिव केसेस की संख्या थम गई है। 12,000 के आसपास केस हमारे यहां पॉजिटिव रोज आ रहे हैं, जबकि टेस्ट हम लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। उठावने जैसे कार्यक्रम आज की परिस्थितियों में हमको इजाजत नहीं देते, ऐसे कार्यक्रम हम करें। सावधानी जरूरी है। बाकी किसी तरह के कार्यक्रमों का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मुझे 15 मई तक आपका सहयोग चाहिए। प्रशासन जुटे, जनप्रतिनिधि जुड़े। जूनियर डॉक्टर्स ने वापस ले ली है अपनी हड़ताल। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग से मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद हड़ताल वापस ले ली गई है। अपनी सेवाएं नियमित जूनियर डॉक्टर्स देते रहेंगे। सरकार से मिले आश्वासन के बाद यह हड़ताल वापस ली गई है। दरअसल आज हड़ताल की शुरुआत कर दी गई थी, एक तरह से शुरुआत कर दी गई थी, और कल से डॉक्टर्स ने यह कहा था कि वो कोविड पेशेंट का भी ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। तो अब हड़ताल स्थगित। जूनियर डॉक्टर्स ने अपनी हड़ताल वापस ले ली है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग से मुलाकात के बाद यह हड़ताल खत्म की गई है। आश्वासन मिला है अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर, अलग अलग मांगों को लेकर हड़ताल पर थे जूनियर डॉक्टर्स। तमाम जगहों पर उन्होंने काम एक तरह से बंद कर दिया था और कल से कोविड पेशेंट का भी इलाज नहीं करने की बात उन्होंने कही थी। स्ट्राइक की या हड़ताल की कोई स्थिति नहीं है। हमने भी उनको ये बात समझाया कि इस समय पर या आगे भी जिस दायित्व का वो निर्वहन कर रहे हैं वो सीधे सीधे समाज की सेवा का है। इसलिए अपनी बात के लिए हड़ताल की बात करना ये बहुत उचित नहीं है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि उन्होंने जिम्मेदार युवाओं की भूमिका का निर्वहन किया है, हमारी बात को माना है, और उनकी क्योंकि उन्होंने हमारी बात का सम्मान किया है, मान रखा है, तो उनकी भी बात का हमने मान रखा। उनकी जो समस्याएं हैं उसको हम हल कर रहे हैं और उनकी जो मांगे हैं उनको भी मान जुदा की सभी मांगे लगभग बातें जो थी, कोई ऐसी कोई बहुत ज़्यादा मांगे नहीं थी। जितनी मांगी थी वो मांगी। तो सांस है भारी और सियासत भी जारी। नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन सरप्लस है, कोरोना के आंकड़े कम हो रहे हैं। कांग्रेस को भी निशाने पर लिया। नरोत्तम मिश्रा के बयान पर कांग्रेस के विधायक कुणाल चौधरी ने पलटवार किया। कहा प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी है, लोगों की जान जा रही है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर व्यवस्था का दंभ वो भरते हैं तो बताएं कि वो सिस्टम है कहां। जो आपने हाहाकार ऑक्सीजन का सुना होगा, आज भी हम सरप्लस में ऑक्सीजन के क्षेत्र में हैं।
और इसलिए वो वाली दिक्कत अब खत्म सी होती जा रही है। ऑक्सीजन के अभाव में, इलाज के अभाव में कोई दम न तोड़े, सरकार पूरी मुस्तैदी से इस काम को कर रही है। जब आप रजिस्ट्रेशन करा लो 80 लाख से ऊपर, करोड़ों से ऊपर रजिस्ट्रेशन हुए हैं अभी से, और धीरे धीरे और बढ़ते जाएंगे। आपकी आधी से ज्यादा आबादी युवाओं की है, और उनको लगाने के लिए पहले आप वहां पे व्यवस्था करें, पहले वैक्सीन की व्यवस्था करें। सिर्फ कैसे इधर उधर का ध्यान भटकाया जाए, जनता को लाइन लगाया जाए और स्प्रेडर के रूप में बढ़ाया जाए। कहीं ना कहीं इसको जैसे राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान चलता है, जिसमें पल्स पोलियो का अभियान चला, कांग्रेस की सरकारों ने पहले कई टीके लगाए, बड़ी बड़ी बीमारियों का सामना करा, पर इस तरीके से अव्यवस्थाओं के साथ नहीं, पहले व्यवस्था करें, उसके बाद सबको टीका लगाए। सिर्फ मुंह चलाने की जगह सरकार चले। और इधर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है। पत्र लिखकर उन्होंने कहा है कि वो उन परिवारों की मदद करें जो परिवार कोरोना काल में पूरी तरह से आर्थिक रूप से टूट गए हैं। कोरोना के चलते जिन लोगों की मौत हुई है, उन्हें भी आर्थिक मदद सरकार की तरफ से मिलनी चाहिए। इस आशय का पत्र कमलनाथ ने सीएम शिवराज के नाम लिखा है। इधर ग्वालियर में पूर्व विधायक मुन्नालाल गोयल ने एक बीजेपी समर्थक की मौत के बाद मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर को पत्र लिखा है, नाराजगी भरा पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने लिखा कि मंत्री जी, ये वक्त सैनिटाइजेशन करने का नहीं है, मरीजों की जान बचाने का है। सैनिटाइजेशन करना निगम कर्मियों का काम है। आप स्वास्थ्य व्यवस्थाएं ठीक कर लोगों की जान बचाएं। कमला राजा अस्पताल में भर्ती लाल सिंह कौशल की वेंटिलेटर नहीं मिलने से मौत हो गई, जबकि अस्पताल के अधीक्षक से वेंटिलेटर मुहैया कराने की मांग की गई थी। मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा है कि कार्यकर्ता की मौत का दुख है, सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। और अब वक्त है मध्य प्रदेश का कोरोना अपडेट। आपको बता दें 24 घंटे में 12,421 नए मरीज मिले हैं। हालांकि आज 12,965 लोग डिस्चार्ज भी हुए। इसी 24 घंटे में 86 लोगों की जान चली गई। इंदौर में 1,792, भोपाल में 1,585 नए मरीज मिले हैं। ग्वालियर में 1,020, जबलपुर में 870, उज्जैन में 410, रतलाम में 385, सागर में 239, रीवा में 301, खरगोन में 149, बैतूल में 163, धार में 248 संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं। मध्य प्रदेश का कोरोना अपडेट आपको बता दें, आज के जो आंकड़े हैं 24 घंटे में 12,421 नए मरीज मिले हैं, लेकिन डिस्चार्ज होने वालों की संख्या ज्यादा, 12,965 डिस्चार्ज हुए। हालांकि इस 24 घंटे में 86 लोगों की जान चली गई है। इधर अशोकनगर जिला अस्पताल में महिला सब इंस्पेक्टर के पति की मौत हो गई। मृतक राजस्व विभाग में पटवारी के पद पर तैनात थे। परिवार वालों की शिकायत ये थी कि मरीज को अस्पताल में सही इलाज नहीं मिला और इलाज में लापरवाही बरते जाने के चलते उनकी मौत हुई है। मृतक की जो पत्नी है, जो महिला सब इंस्पेक्टर हैं, उनका कहना है कि उनके पति को अस्पताल में बेड तक नहीं मिला। इसके बाद फर्श पर ही उन्हें लिटाया गया और उन्होंने दम तोड़ दिया। इधर श्योपुर में एक मरीज की मौत के बाद उसके परिजनों ने जमकर हंगामा किया, अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप लगाए। पुलिस मौके पर पहुंची, प्रशासन की टीम पहुंची, तब इन्हें शांत करवाया गया। बताया जा रहा है कि जिला अस्पताल में बुधवार को 11 मरीजों की मौत हो गई, जबकि आज सुबह 3 मरीजों ने दम तोड़ दिया। 6 दिन में 60 मरीजों की मौत यहां पर हो चुकी है। ये सभी मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर भर्ती थे। 2 मरीजों ने ऑक्सीजन की कमी से दम तोड़ा है। ये श्योपुर का हम आपको बता रहे हैं, 2 मरीजों ने ऑक्सीजन की कमी के चलते दम तोड़ा है, जबकि मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन सरप्लस है। इधर दतिया में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की लापरवाही सामने आई है। कोरोना मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आलम यह है कि अस्पताल में स्टाफ नहीं है। इसकी वजह से कोरोना मरीजों की देखभाल खुद उनके परिजनों को करनी पड़ रही है।
यही नहीं, यहाँ सिविल सर्जन और डॉक्टर्स का मरीजों के परिजनों से साफ कहना है कि हमारे पास स्टाफ नहीं है, इसलिए खुद मरीजों की देखभाल करो, वरना मरीज को लेकर यहाँ से चले जाओ। मरीज के परिजनों ने अस्पताल के अंदर का वीडियो बनाकर अस्पताल की लापरवाही को वायरल किया है। सिविल सर्जन से पूछा गया तो झल्लाते हुए वो नजर आए हैं। कोरोना मरीज के साथ में किसी भी व्यक्ति को रहना तो दूर, उसके साथ में आना जाना भी उसके यहाँ पे परमिटेड नहीं है, क्योंकि वो हाईली इन्फेक्टेड एरिया रहता है। अगर कोई व्यक्ति वहाँ जाता है बिना परमिशन के तो उसको भी कोरोना होने की पूरी संभावना रहती है। इस तरह से उसको संक्रमण और वो लेके जाएगा। इसके लिए हमारे जो है गार्ड लगा रखे गए हैं, पुलिस भी लगा रखी है, इवन दो कि कोई भी व्यक्ति इस तरह का वहाँ पे जाए नहीं। पुलिस ने इंजेक्शन के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया। ये दोनों आरोपी न्यू लाइफ सिटी हॉस्पिटल के कर्मचारी बताए जा रहे हैं। आरोपी अस्पताल को मिलने वाले सरकारी रेमडेसिविर इंजेक्शन को 7 गुना से ज्यादा रेट पर बेचने जा रहे थे। शिकायत के बाद पुलिस ने ग्राहक बनकर इनको दबोचा और मामला दर्ज किया है। इधर उज्जैन में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करते 2 नर्स गिरफ्तार की गई हैं। यह सरकारी अस्पताल चरक की बताई जा रही हैं। पुलिस ने एक युवक को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से 5 इंजेक्शन भी बरामद किए हैं। जबलपुर और उज्जैन की 2 तस्वीरें। महामारी में कालाबाजारी, मौत पर मुनाफाखोरी हो रही है। देख लीजिए, कभी इस देश ने ऐसा दिन नहीं देखा होगा। मौत पर मुनाफाखोरी, 2 तस्वीरें जबलपुर उज्जैन की। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लापरवाही की तस्वीर दिखाते हैं, और सिर्फ लापरवाही नहीं, घनघोर लापरवाही। बुरहानपुर की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। सब्जी मंडी में पूरी लापरवाहों की मानो फौज खड़ी हो गई। तस्वीर देखकर आप खुद अंदाजा लगाइएगा। दरअसल ये कोरोना संकट काल चल रहा है, और इस तस्वीर को देखकर कहीं आपको लगता है कि हम इस सदी के भीषणतम वायरस से मुकाबला कर रहे हैं? लगता है कहीं देखकर? देख लीजिए, आराम से तस्वीरें देखिए। ये लापरवाही का बाजार लगा है। ये कोरोना करियर है, दरअसल ये कोरोना कैरियर है। बुरहानपुर में रेणुका मंडी में एक दिन की तस्वीर नहीं है ये। यहां बाजार रोज लगता है, और अब सवाल यह है कि देश कोरोना से जूझ रहा है। लाखों मामले सामने आ रहे हैं। इस तरह से सब्जी खरीदना जरूरी है क्या? जिंदगी रहेगी तभी सब्जी खा पाओगे ना। कि आप प्रकार से सिर्फ मंडी का फायदा देख रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। महाराष्ट्र की सीमा जब सिल है तो महाराष्ट्र का किसान या महाराष्ट्र का व्यापारी बुरहानपुर में कैसे आ रहा है? सबसे पहले तो कार्रवाई मंडी प्रशासन पर होनी चाहिए, जो वहाँ पे कर्मचारी है, कि महाराष्ट्र के लोगों को एंट्री कैसे मिल रही है। और दूसरी बात कि जिस प्रकार से बड़ी मंडी में गए, जो बहाना जो बात करके कि हमको दूर दूर सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे, तो वो नहीं किया जा रहा है। तो इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये कोई किसी का व्यक्तिगत मसला नहीं है। ये हमारे ज़िले के लिए, हमारे शहर का मसला है कि एक व्यक्ति 2 व्यक्ति के कारण हमारा पूरा ज़िला और शहर कहीं बर्बाद ना हो जाए। उज्जैन में पुलिस ने एक धर्मशाला पर छापा मारा। यहां 13वीं के भोज में 200 से ज्यादा लोग इकट्ठा थे। 200 से ज्यादा लोग। यह आयोजन गौशाला मंडी के माहेश्वरी धर्मशाला में चल रहा था। पुलिस की टीम पहुंची, बहुत से लोग भाग गए, लेकिन इस मौके पर जो लोग मौजूद थे, पुलिस ने उन्हें जमकर फटकार लगाई। इस आयोजन को लेकर महेश यादव पर मामला दर्ज किया गया है और धर्मशाला को सील कर दिया। ये धर्मशाला में मनोज यादव जी के पापा जी शांत हुए थे, जिनकी उम्र लगभग 108 वर्ष थी। उनके नुक्ते के कार्यक्रम में उन्होंने भीड़ लगा रही थी। लगभग 200 से ऊपर लोग इकट्ठे होने की सूचना थी। इनके ऊपर नगर निगम द्वारा हमने कार्रवाई भी करवाई है। वह सारी वैधानिक कार्रवाई करते हुए 188 और 269, 270 के तहत FIR पंजीबद्ध की जाएगी और इसको तहसीलदार साहब द्वारा सील किया जाएगा। सर, कार्रवाई की है माहेश्वरी भवन गोला मंडी उज्जैन में मनोज यादव जी के परिवार के द्वारा
कार्यक्रम किया जा रहा था जिसमें आवश्यकता से बहुत अधिक लोगों को जुटा लिया गया था। आकर के हम लोगों ने देखा और कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन किए जाने की स्थिति पाई जाने से माहेश्वरी बाउंड्री अपना है इसको सील किया गया है और उनके खिलाफ में भी धारा 188 के तहत कार्रवाई की। जबलपुर में प्रदेश का पहला इनफ्लेक्टेबल स्ट्रक्चर्ड हॉस्पिटल बनकर तैयार हो गया है। इस अस्पताल में जल्द ही कोविड मरीजों का इलाज शुरू हो सकेगा। तमाम मेडिकल सुविधाओं से लैस ये अस्पताल महज 6 दिनों में बनकर तैयार हुआ है। मेडिकल टीम अस्पताल के तमाम संसाधनों का परीक्षण कर रही है। मेडिकल अस्पताल परिसर में बनाए गए इस पोर्टेबल हॉस्पिटल में 20 बिस्तरों की व्यवस्था है। सभी 20 बिस्तरों में भर्ती होने वाले मरीजों को तमाम तरह की मेडिकल सुविधाएं मिलेंगी। और उस मंदिर में परिसर में अनवरत चल रहा है इंसानियत का भंडारा, जिस भंडारे से गरीब बस्तियों में रह रहे लोगों के चेहरे पर खुशियां लौट आई हैं। तो कोविड मरीजों के परिजनों के लिए यह समिति बन गई है अन्नपूर्णा, जो जरूरतमंद लोगों के खाने का इंतजाम कर रही है। आप भी देखिए सीहोर में हनुमान जी की रसोई। संक्रमण के संकट काल में संकट मोचन का लेकर नाम कर रहे हैं ये भक्त नेक काम। मंदिर परिसर में इंसानियत का ये भंडारा देखिए, यह हनुमान जी की रसोई है जो जरूरतमंद लोगों के लिए अन्नपूर्णा है। यहाँ रोजाना जरूरतमंद लोगों के लिए खाना तैयार हो रहा है, जिसका जिम्मा उठाया है नौजवानों की इस टीम ने। निराश मायूस लोगों के चेहरे पर खुशी लाने का बीड़ा उठाया गया है। यहाँ जिनके पास रोजगार नहीं रहा, कोरोना कर्फ्यू में जिनके पास 2 वक्त की रोटी का इंतजाम भी नहीं हो रहा, जो बेबसी लाचारी में जिंदगी जीने को मजबूर हो रहे हैं, उनकी जिंदगी को ऐसे ही पटरी पर लाया जा रहा है। मजदूरों की बस्तियों में असहाय गरीब लोगों तक हनुमान रसोई खाने के पैकेट बांट रही है, जो इनके लिए किसी संजीवनी से कम नहीं। अब जरा ये तस्वीर देखिए, कोविड सेंटर के बाहर की है, जहां बुरे वक्त में मरीजों के अटेंडर के लिए ये लोग किसी हमदर्द से कम नहीं, किसी देवदूत से कम नहीं, जिनके खाने का इंतजाम किया जा रहा है। ये तस्वीरें ये भरोसा जगाती हैं कि फिक्र मत कीजिए, ये बुरा वक्त भी ऐसे ही मिलजुल कर काटेंगे हम। अस्पताल के बाहर मरीजों के अटेंडर्स को निःशुल्क खाना देकर मानवता की मिसाल पेश कर रही है ये टीम, जिनके लिए 2 वक्त का खाना मिलना किसी संजीवनी से कम है क्या। ये पिछले लॉकडाउन में भी करा था और इस साल जो लॉकडाउन लगा है, आज 10वां दिन है। नर सेवा नारायण सेवा श्री हनुमान रसोई एवं नेकी की चाय समिति द्वारा किया जा रहा है, जिसमें शहर के सभी दानदाताओं का भी सहयोग है। जिला चिकित्सालय के ट्रामा सेंटर में जच्चा बच्चा वार्ड में जो वार्ड मरीजों के साथ घर से आते हैं, उन लोगों को भोजन नहीं मिल पाता है, इसलिए प्रतिदिन 500 पैकेटों का भोजन वितरण किया जाता है। बाकी नगर में और भी जगह क्षेत्र हैं जहां असहाय और मजदूर लोग हैं, जो मजबूर हैं, उन लोगों को भोजन की व्यवस्था समिति द्वारा की जाती है। हनुमान रसोई में रोजाना 500 से 1000 खाने के पैकेट तैयार होते हैं, जो कोविड केयर सेंटर के बाहर और गरीब बस्तियों में बांटे जाते हैं। इस नेक काम में दूसरे लोग भी आगे आ रहे हैं, अन्न के मिशन में हाथ बटा रहे हैं। इंसानियत का ये मिशन जारी है। वाकई ऐसी तस्वीरें तो कहती हैं मिलकर ही कोरोना को हराएंगे। हाँ, ये जंग जीत जाएंगे। सीहोर से प्रदीप चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे पूरा देश इस विपत्ति में एकजुट होकर मुकाबला कर रहा है। वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद जरूरत है कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ मिलकर इस वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते, तब तक कोई सुरक्षित नहीं। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन
संजीवनी का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है। तो नेटवर्क 18 यह सुनिश्चित करना चाहता है कि हर भारतीय को कोविड-19 का टीका मिले। टीकाकरण के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की पहल संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ को सपोर्ट करें। हेल्थ एक्सपर्ट अपोलो भी से सपोर्ट करते हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। इस न्यूज